हेलो बच्चों, क्लास 9 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, हर के परमेयीकरण के बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस जो सरलीकरण पर डिपेंड करते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर्मूले पे, यानी इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनके लिए जितने भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पहले देखते हैं। आप चाहे इन्हें फॉर्मूला कहें या फिर आइडेंटिटी या सर्वसमीका, बात एक ही है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे दे रखा है, अगर कोई भी दो वास्तविक संख्या a और b है और वो अंडर रूट में दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी दो वास्तविक संख्या भाग में है तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भाग में लिख सकते हैं। हमारी अगली आइडेंटिटी है, अगर पहले ब्रैकेट में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, फिर दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b दे रखी हो, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस b। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। तो हमको पता है कि अगर किसी भी वास्तविक संख्या अगर वो अंडर रूट में हो और उसका हम क्या करें, स्क्वायर करें, तो हमें क्या मिलेगा, जो संख्या होती है वही हमें मिल जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आया है, a माइनस b आया है। अब हमारी जो अगली आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है a प्लस अंडर रूट b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस अंडर रूट b। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b। तो ये भी किस तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी है। अगली जो हमारी सर्वसमीका है वो कौन सी है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। तो ये कैसा है, a प्लस b के होल स्क्वायर के जैसा ही है। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी अंडर रूट a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट b का स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा, प्लस में 2ab। तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है जिसको पहले हम देख लेते हैं, देन उसके बाद में हम जो पावर वाले फॉर्मूले हैं उनको भी देखेंगे। तो अगर किसी भी नंबर की पावर में कितना होगा, 0 होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भी संख्या 1/a की पावर में लिख रखी है, तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो वो हमेशा संख्या जो पावर में होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। या फिर इसी का उल्टा भी हम कर सकते हैं, यानी अगर कोई भी संख्या के पावर जो होगी अगर माइनस में होगी तो इसको 1/ वो संख्या के पावर में प्लस, यानी इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पावर वाले फॉर्मूले हैं उनके बारे में। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का बेस यानी आधार समान हो और जो उनकी पावर यानी घात है अलग अलग हो, तो जब उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो पावर होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। और अगर किसी भी संख्या की पावर में पावर दे रखा हो तो वो क्या होते हैं, आपस में उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से अगर दो अलग अलग संख्याएं हों और उनका पावर क्या हो, सेम हो, तो जो पावर होगा वो क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी जो आइडेंटिटीज है इन पे हम क्वेश्चन अभी आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, a की पावर m और a की पावर n। तो जब भी अगर बेस समान हो, पावर डिफरेंट हो और जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, बेस तो सेम रहेगा लेकिन पावर आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखना कि जो m की वैल्यू है वो n से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं हर के परमेयीकरण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे परमेयीकरण दो तरीके से हो सकता है, अंश का भी होता है और हर का भी होता है, यह बात याद रखना। और हर में दो तरीके से होते हैं, एक जब साइन प्लस का हो, दूसरा जब साइन माइनस का हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर साइन प्लस का होता है तो परमेयीकरण करते समय साइन हम माइनस लेंगे, और अगर माइनस हुआ तो परमेयीकरण करते टाइम हम साइन प्लस लेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट से ही हम क्या करते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। यही हमारा परमेयीकरण का नियम होता है। अब हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब अगर किसी भी संख्या की पावर में क्या हो, m/n हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/n। वो क्या हो जाएगा, nth मूल के बारे में बताता है, यानी उस संख्या का nth मूल की पावर m। अब ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इस चीज़ की हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, करणी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे
अगर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो तो भी यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है, यानी ये क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है। अगर हम इसको किस फॉर्म में, अगर इसको 3 लिख दें तो ये क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ मूल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम n लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, इसका nth मूल हो जाएगा। और अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, अगर कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, अब मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिख रखा है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर में 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी अगर कोई भी संख्या होगी, ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 1/3। तो इसी तरीके से कितने भी होंगे तो जो यहाँ पर आगे दे रखा होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वो उसका मूल कहलाता है। तो अभी चलते हैं, आई होप ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, परमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 1/√5 + √2, इसका हमें परमेयीकरण करना है। तो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले में देखा था कि अगर प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस से करते हैं। तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, √5 - √2 अपॉन √5 - √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5 - √2 और अपॉन में कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में √5 + √2, दूसरे में क्या हो जाएगा, √5 - √2। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √5² - √2²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √5 - √2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस में 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √5 - √2 अपॉन 3, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया रखा है जिसको आप क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमने पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा √5 - √2 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस में √2। तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इस फॉर्म में दे रखा है और हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो यानी a² - b²। तो a हमारा क्या है, √5 और b हमारा क्या है, √2। √5² कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस √2² कितना होगा, 2। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पहले ब्रैकेट में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा है। अगर हम √5 को a मान लें और √3 को b मान लें तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो उसी के फॉर्म में इसको हम क्या करने वाले, स्प्रेड करने वाले। तो ये हो जाएगा हमारा a² यानी √5² प्लस b² यानी √3² प्लस 2ab। तो √5² कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √3² कितना होगा, 3 होगा, और 2 और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा प्लस में 2√15 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो यहाँ पर परमेय संख्याओं को जोड़ने के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस 5√3 और यहाँ पर इनके बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस √2 और माइनस का 3√3। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम प्लस या माइनस करेंगे तो जो अंडर रूट में संख्या दे रखी है अगर वो संख्याएं क्या है, कॉमन है, तभी हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, अदरवाइज उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, √2 और यहाँ पर भी √2 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा ना। तो ये 2√2 और 1√2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3√2।
2। और अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर जब हम 5√3 से 3√3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2√3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला दे रखा है हमारा 6√5 को 2√5 से गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुणा में एक बात हमेशा याद रखना कि जो अंडर रूट में दी गई संख्या होती है उसको उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो अंडर रूट के बाहर दी गई संख्या होगी उसको उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 6 × 2 × √5 × √5। अब 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और √5 × √5 ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 12 5 ये कितना होता है 60 होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 12√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब इसका हम भाग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो जब भी इसको अगर हमें भाग करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12√15 डिवाइडेड बाई 2√3। तो इसको भी याद रखना, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, अंडर रूट वाले को अंडर रूट से और बाहर वाले को बाहर से, उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 कर सकते हैं ना, और इसको भी हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। तो पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको कट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5 × 3 लिख सकते हैं ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अंडर रूट में दो संख्याएं दी गई हैं तो हमने आइडेंटिटी देखी थी, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना। और 12 को भी हम क्या करने वाले हैं ब्रेक करने वाले हैं, देखना ध्यान से देखना इसको। तो ये हो जाएगा 2√3 × 6√5। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, 12 को 6 × 2 में और √5 × 3 जो था उसको अलग अलग ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और ये अपॉन में हमारे कितना आ जाएगा 2√3। अब इससे और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और हमारा बचा कितना 6√5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को घटाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको घटाना शुरू करते हैं। तो ये हमारे कितना हो जाएगा 2√2 + 5√3, और यहाँ पे क्या करेंगे जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर अब अंदर में क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का √2 और माइनस माइनस प्लस 3√3। अब देखो यहाँ पे कितना है, जो 2√2 है प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√3 + 3√3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 8√3। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो पावर वाले क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 64 की पावर 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था जिसका हम यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम 64 दे रखा है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64। 2 की पावर अगर 6 करें तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1/2, और हमको पता है अगर किसी भी संख्या की पावर में पावर दे रखी हो तो ये आपस में क्या होते हैं, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6 × 1/2। तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यही 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
125 की पावर में -1/3। अब देखो यहाँ पर हमने आपको एक आइडेंटिटी के बारे में बताया था जो ये है 1/a की पावर n हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर -n, या अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी का यूज हम करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर माइनस में दे रखा है तो इसको हम 1/, में लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/125 की पावर 1/3। अब देखो अगर जब आप 125 का एलसीएम निकालोगे तो आपको 5 × 5 × 5 मिलेगा, यानी 5 × 25 25 25 125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 और उसकी पावर में 1/3। अब देखो पावर की पावर में दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 की पावर 3 × 1/3। अब 3 से 3 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, और बचा कितना 1/5 की पावर 1, यानी 5 की पावर 1 का मतलब 5। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर -1। चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो ये भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा और जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या दे रखा है 13 की पावर में 2 और 13 की पावर में 6। तो यहाँ पर भी देखें तो आपको एक ना एक आइडेंटिटी जो अभी हमने पहले देखा था वो मिल रहा है, यानी हमारा आधार सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब आधार सेम होता है और पावर अलग अलग होता है और उनका क्या करते हैं जब गुणा करते हैं तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब इनका हम गुणा कराएंगे तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 13 की पावर 2 + 6 कितना हो जाएगा 13 की पावर में 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले वाले पे। अगला जो हमारा दे रखा है 4 की पावर 5 × 7 की पावर 5। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा घात यानी पावर तो सेम है लेकिन जो बेस यानी आधार है वो क्या है अलग अलग है। तो इसका भी हमने क्या पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी। पढ़ी क्या थी कि अगर दो अलग अलग नंबर हैं और घात क्या हो सेम हो तो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में हम उस घात को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 और 7, तो 7 और 4 का जो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पावर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर अच्छे से समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।